गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रोल ऑफ ग्लूकोज की ग्लूकोज का क्या रोल होता है लैक ऑपरेंट के अंदर। अभी जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसी की जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो टॉपिक है हमारा लैक ऑपरेंट, हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, लैक ऑपरेंट के अंदर हमने लोनी, लैक ऑपरेंट नेगेटिव इंड्यूसिबल, लैक ऑपरेंट पॉजिटिव इंड्यूसिबल पढ़ चुके हैं। एंड उसके अंदर हमने ग्लूकोज का रोल पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज कैसे काम करता है। एंड ग्लूकोज के प्रेजेंस में हमारा जो ऑपरेंट होता है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, जीन ऑफ हो जाती है। तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में ऐसा क्या होता है कि आपका लैक ऑपरेंट ऑफ हो जाता है। हमने देखा था कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में एडेनाइलेट साइक्लेज क्या होता है, ब्लॉक। एडेनाइलेट साइक्लेज को ब्लॉक करके अगर हम देखते हैं कि एटीपी का लेवल हाई कर देते हैं एंड साइक्लिक एएमपी का लेवल हम क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि आपके एडेनाइलेट साइक्लेज को ग्लूकोज ब्लॉक कर रहा है? क्या ग्लूकोज ही एडेनाइलेट साइक्लेज को ब्लॉक करता है क्या? मेन क्या है क्वेश्चन, क्या एडेनाइल साइक्लेज को जो कि ईटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है उस एंजाइम को ब्लॉक करने का काम ग्लूकोज का होता है? तो आज हमें वही टॉपिक पढ़ना है। मैंने कहा था कि आज नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में ऐसा कौन सी प्रोटीन है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि एडेनाइल साइक्लेज को ब्लॉक करके जाएगा। ग्लूकोज कैन नॉट एबल टू इनहिबिट या ब्लॉक एडेनाइलेट साइक्लेज डायरेक्टली, या मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली वो ब्लॉक नहीं करेगा, कोई और करेगा। तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में ऐसी कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है जो कि आपके एडेनाइलेट साइक्लेज को ब्लॉक करके जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है हमारा पीईपी पीटीएस सिस्टम। व्हाट इज पीईपी पीटीएस सिस्टम? लाइक फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट डिपेंडेंट फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर सी एस आई आर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। CSIR 2020 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर अपन देखें तो ठीक है। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट डिपेंडेंट फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम पीईपी पीटीएस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, हमें इन डिटेल देखना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं। लाइक अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने बना दी है मेरी क्या, एक सेल, ये अपनी एक सेल है। हमने देखा था कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में एडेनाइलेट साइक्लेज क्या था हमारा, ब्लॉक। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये हमारी एक सेल है। इस सेल के अंदर अगर हम देखें, ये बैक्टीरियल सेल है, इसको बाद में अपन पूरा गोल बना लेंगे, नॉर्मल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चैनल प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर क्या है, चैनल प्रेजेंट है, या हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये चैनल प्रेजेंट है। इन चैनल के ऊपर यहाँ पर क्या है, ये एक चैनल है। इस चैनल के ऊपर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे हम देखें प्रोटीन से, यहाँ पे प्रोटीन कौन कौन सी है, लाइक ई, सेकंड सी, और यहाँ पर है ई सेकंड बी। और हमें पता है कि बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप समझ गए होंगे चैनल कौन सा हो गया, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ग्लूट चैनल होगा। ग्लूकोज है तो ये चैनल कौन से हो गए, ग्लूट चैनल हो गए। ठीक है, चैनल के ऊपर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइकिल चल रही है, हम वो साइकिल पढ़ने वाले हैं, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट डिपेंडेंट फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम। ये ई सेकंड बी के पास में क्या होता है, ई सेकंड बी के पास में यहाँ पर क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। किसने दिया, कहाँ से आया, वो डिटेल में हम देख लेंगे। अब देखो क्या हुआ, जब ग्लूकोज अंदर आता है ना, जब ये ग्लूकोज अंदर आ रहा होता है तो इस ग्लूकोज के ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है, कौन, ये ई सेकंड बी। ठीक है, एंड देन ये ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर, ग्लूकोज 6
फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब हमें पता है नॉर्मल जो बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म आप पढ़ते हो तो वहां पे हमें पता है कि ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एटीपी इज रिक्वायर्ड। बट इन दिस रिएक्शन या यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर जो ग्लूकोज अंदर आ रहा है, यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन किया, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज अंदर आने के बाद हमें पता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन हमें पता है कि पूरी की पूरी अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस देखता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में फॉस्फेनोल पाइरुवेट से हम क्या बनाते हैं, पाइरुवेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अब किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है लाइक किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। अब पाइरुवेट के अंदर अगर कन्वर्ट हो रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि एटीपी, हमें पता है कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के पास में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड यहाँ से एक फॉस्फेट रिलीज होता है और वो फॉस्फेट किसको दे दिया जाता है, एडीपी को दे दिया जाता है और एडीपी क्या करती है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना है तो थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म भी आना चाहिए। ऑलरेडी मैं मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर चुका हूँ मेनली पार्ट, आप चाहो तो मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। ओके, तो मैंने वहां पे आपको बता रखा था कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट काइनेज एंजाइम एंड एटीपी इज फॉर्म। एटीपी फॉर्म हो रही है क्योंकि वहां पे क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको देता है, एडीपी को देता है एंड क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट मिलता है एंड देन हम बना लेते हैं यहाँ पे क्या, एटीपी एंड हम देखते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट तो बनाया बट यहाँ पे जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट किसी और को दे रहे हैं। अब ये फॉस्फेट किसको गया, ये फॉस्फेट गया है E1 के पास में, किसके पास गया, ई फर्स्ट के पास में गया, ई फर्स्ट के पास जा रहा है। ई फर्स्ट अब क्या होगा, ई फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ई फर्स्ट ये हो गया फॉस्फोराइलेटेड। ई फर्स्ट अपना ये फॉस्फेट ग्रुप रखेगा नहीं, ये किसको देगा, ये देगा यहाँ पर एक और प्रोटीन है, इसका नाम है HPR। HPR क्या होगा, फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। अब HPR भी बोल रहा है कि मैं भी ये फॉस्फेट ग्रुप अपने पास नहीं रखूंगा, तो इसने कहा ये आप किसको दोगे, इसने कहा मैं दूंगा यहाँ पर एक और प्रोटीन है जिसका नाम है E2A। क्या नाम है, E2A को, E2A ये फॉस्फेट ग्रुप रख लेगा। ये फॉस्फोराइलेटेड है। अब E2A बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी अगर ग्लूकोज अंदर आ रहा है तो मैं ये फॉस्फेट ग्रुप किसको दे रहा हूं, ये फॉस्फेट ग्रुप में दे रहा हूं E2B को। किसको दे दिया, E2B को दे दिया। ये देखो ये एक साइकिल है, ठीक है, वापस समझो इसको, ये एक साइकिल है, साइकिल के अंदर क्या है, अगर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है, ठीक है, इफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई तो क्या होगा, ग्लूकोज क्या करेगा, अंदर आएगा सेल के अंदर आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, E2B अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको देता है, ग्लूकोज को दे देता है एंड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम क्या बनाएंगे, अगर अपन ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करते हैं तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट का कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, ये एडीपी को नहीं मिल रहा है, ये किसको दिया जा रहा है, E1 को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, E1 को दिया जा रहा है। E1 बोल रहा है कि मैं ये फॉस्फेट ग्रुप किसको दे रहा हूँ, HPR को। HPR बोल रहा है कि मैं ये फॉस्फेट ग्रुप दूंगा किसको, E2A को, और E2A फॉस्फोराइलेटेड हो गया। E2A जब फॉस्फोराइलेट हुआ है, जैसे ही ग्लूकोज अंदर आएगा, ग्लूकोज के अंदर आते ही ये E2A बोल रहा है कि मैं फॉस्फेट ग्रुप दे दूंगा किसको, E2B को। अब E2B को अगर इसने अपना फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है, किसको दे दिया, E2B को, मैंने पहले यहाँ पे लगा के रखा था बट एक्चुअली इसके पास होगा थोड़ा ना, कहाँ से आया है, E2A से आया है। E2A जो प्रोटीन है, इसने क्या करा है, एक तरह से फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया।
किसको, ई सेकंड बी को। अब ई सेकंड ए बोल रहा है कि मैं हो गया हूं क्या, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। अगर ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा, लास्ट ग्लूकोज मान लो, अगर इनकेस ये लास्ट ग्लूकोज है, लास्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो लास्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो समझ जाओ कि यहाँ पे जो ई सेकंड ए है फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर रह जाना है, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। बट अगर ग्लूकोज अंदर आएगा, ग्लूकोज अंदर आएगा तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में ई सेकंड ए अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको दे देगा, ये दे देगा ई सेकंड बी को। ई सेकंड बी अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको दे देगा, ग्लूकोज को। देन ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ई सेकंड ए क्या हो गया है, अनफॉस्फोराइलेटेड हो गया है। क्या हो गया है, अनफॉस्फोराइलेटेड हो गया है। यही तो इंपॉर्टेंट है, तो कि अनफॉस्फोराइलेटेड ई सेकंड ए का ही तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ई सेकंड ए क्या बोल के जा रहा है। अब देखो जो अनफॉस्फोराइलेटेड है, अनफॉस्फोराइलेटेड ई सेकंड ए, ये अनफॉस्फोराइलेटेड ई सेकंड ए ये क्या करके जाएगा, दैट इज ब्लॉक एडिनाइलेट साइक्लेज। अब एडिनाइलेट साइक्लेज क्या काम करता है, एज वी नो डेट एटीपी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर। किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर। अब साइक्लिक एएमपी क्या करेगी, साइक्लिक एएमपी बाद में हमें पता है कि साइक्लिक एएमपी बाइंड करेगी किसके साथ में, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में। ये दोनों बाइंड करेंगे एंड देन हमें पता है कि ये क्या करेंगे जाएंगे, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास ये एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करेंगे। ये कहाँ जाके बाइंड करेंगे, प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेंगे। एज वी नो डेट कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है कि प्रमोटर है, ये आपका एक्टिवेटर प्रोटीन है, देन प्रमोटर है, देन आपका क्या है, ऑपरेटर है, देन लैक जेड, लैक वाई, लैक ए की जीन होती है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने कहा था कि कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन एंड साइक्लिक एएमपी दैट इज बाइंड विद प्रमोटर रीजन। अब ये दोनों कहाँ आएंगे, इस प्रमोटर रीजन पर आएंगे, ये यहाँ पर आके बाइंड करेंगे तो ये किसकी एफिनिटी इंक्रीज करेंगे, ये एफिनिटी इंक्रीज करते हैं किसकी, ये एफिनिटी इंक्रीज करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो हमें पता है कि क्या होगा, जीन को क्या कर सकते हैं हम जीन को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, जीन को ऑन कर सकते हैं, जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर ई सेकंड ए अनफॉस्फोराइलेटेड है तो साइक्लिक एएमपी बन पाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या है, ब्लॉक है, किसने किया है, अनफॉस्फोराइलेटेड ई सेकंड ए ये क्या करके जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है एडिनाइलेट साइक्लेज को, जिसकी वजह से एटीपी कंसंट्रेशन हायर हो रही है एंड साइक्लिक एएमपी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। देन क्या होगा, साइक्लिक एएमपी नहीं आएगा तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगी, इनएक्टिव रहेगी तो क्या होगा, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से साइक्लिक एएमपी बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, हमें पता है जीन का सिंथेसिस, जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है, जीन से जो हमारी जो लैक जेड वाई ए जीन है इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा एंड देन नो प्रोटीन फॉर्मेशन। ओके तो हमने देखा कि ग्लूकोज क्या डायरेक्टली ब्लॉक कर रहा है, क्या हमने ग्लूकोज को बोला क्या ब्लॉक करने के लिए, इसने कहा नहीं, ग्लूकोज ने थोड़ा ब्लॉक करा है। ब्लॉक कौन करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज को, अनफॉस्फोराइलेटेड ई सेकंड है। ये डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है CSIR के अंदर, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को बता दिया जाता है कि आपका ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर आपका एडिनाइलेट साइक्लेज ब्लॉक हो गया है। एडिनाइलेट साइक्लेज ब्लॉक है तो क्या हो रहा है, आपका क्या हुआ, एटीपी की कंसंट्रेशन हायर हो गई है, साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन डाउन है एंड देन क्या होगा, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव है, देन जीन ऑफ। जबकि होता क्या है कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में यहाँ पे एक साइकिल चल रही होती है, जिस साइकिल का नाम क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट डिपेंडेंट फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम। साइकिल का नाम क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट डिपेंडेंट फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये किस में आया हुआ है, CSI के अंदर आया हुआ है 2020 में, आप देख सकते हो 2020 या 2019 के अंदर आप देख सकते हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अगर इफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हायर इन मीडियम तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज कम्स इनसाइड द सेल,
ठीक है, थ्रू द ग्लूट ट्रांसपोर्टेशन या ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या होगा, ये देखो ये ग्लूट ट्रांसपोर्ट, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या हुआ, अंदर आया, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम है, पीईपी पीटीएस, ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर। एंड देन क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा कि ये एक तरह से ई सेकंड बी क्या करके जाएगा, जो कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या करके जाएंगे, ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, ग्लूकोज के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना होता है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिए एंड हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ई सेकंड बी ने अपना फॉस्फेट दिया है इसको, ना कि हम एटीपी से फॉस्फेट ले रहे हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, हमने देख रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो नाउ फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट चेंज इनटू पायरुवेट, ठीक है, बट इन दिस कन्वर्जन एटीपी इज नॉट अ फॉर्म, ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लाइक हम देखते हैं ना, क्योंकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको दे देता है, ये दे देता है एडीपी को, एंड देन क्या बनाता है एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जो पायरुवेट बन रहा है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप किसको दे रहा है, ये फॉस्फेट दे रहा है किसको, फॉस्फेट ट्रांसफर कर रहा है किसको, E1 को, E1 क्या होगा, फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा, E1 ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप टू किसको, HPR को, और HPR किसको कर रहा है, HPR कर रहा है ये आपका ई सेकंड ए को, ठीक है। तो दिस साइकिल इज नोन एज फॉस्फोइनोल पायरुवेट डिपेंडेंट फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम, ओके, इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका अनफॉस्फोराइलेटेड ई सेकंड ए होता है, क्योंकि ये क्या करके जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज दे ट्रांसफर देयर फॉस्फेट ग्रुप टू ई सेकंड बी, एंड अनफॉस्फोराइलेटेड ई सेकंड ए क्या करके जाएगा, इनहिबिट और वी कैन से ब्लॉक एडेनाइड साइक्लेज, सो द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी इनहिबिट, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या होता है देखो, तो हमने देख लिया अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। एक और क्या होता है आपका जो ई सेकंड ए होता है, जो अनफॉस्फोराइलेटेड ई सेकंड ए होता है, ये एक और काम करता है, लाइक ये क्या करेगा, ये ब्लॉक करता है किसको, ब्लॉक लैक्टोज परमीज, ब्लॉक लैक्टोज परमीज, तो जिसके वजह से क्या होगा आपका, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑपेरॉन बिकम शट डाउन। तो हमने पढ़ा आज क्या, हमने ये पढ़ लिया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एडेनाइड साइक्लेज ब्लॉक, हाउ व्हाई कैसे हो रहा है, तो ये हमने पूरा डिटेल के अंदर पढ़ लिया है कि कौन है ऐसा जो एडेनाइड साइक्लेज को ब्लॉक करके जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर एकदम समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना रही हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है जो बेसिक्स होता है वो पता होना चाहिए। हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं लाइक कि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में लाइक मैंने आपको ये पढ़ाया था पूरा का पूरा, आप देख सकते हो कि हमने पूरा पढ़ा था कि आपका कैटाबोलाइट जो कैटाबोलाइट है रिपरेशन है वो क्या होता है, कैटाबोलाइट रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अदर जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका यूटिलाइजेशन क्या होता है या मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को इजीली अपटेक कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था ग्लूकोज के प्रेजेंस में कैसे क्या ब्लॉक होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर देख कर आइए, लोपी
लैक ऑपरेंट पॉजिटिव इंड्यूसिबल, जिसकी वजह से आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था ये। आज हमने पढ़ा है फॉस्फेनॉल पाइरुवेट फॉस्फेनॉल पाइरुवेट डिपेंडेंट फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR, गेट, ICMR, ICR एवरी एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके ऊपर CSIR ऑलरेडी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुका है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेगा इजीली लैंग्वेज बनाकर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग लैक ऑपरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल या लैक ऑपरॉन, एंड बोल सकता है स्टेटमेंट वाइज कोई भी क्वेश्चंस बना के। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पे E सेकंड B, E सेकंड C प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो कि ग्लूकोज को क्या कर सकती है, ग्लूकोज इस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर सकती है। और उनके पास कहां से आ रहा है, E सेकंड A से आ रहा है। E सेकंड अनफॉस्फोराइलेटेड हो गया तो क्या होगा, एडेनाइन साइक्लिस को ब्लॉक करेगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइक अगर देखा जाए तो ये मार्क देने वाले टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ऐसे टॉपिक और पढ़ने हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिगार्डिंग, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है, तो इस रिगार्डिंग जितनी भी आपकी इंक्वायरीज है वो आप पूछ सकते हो। तो कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, कैसे भी हो। आप चाहो तो अबाउट पे जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट लिंक्स देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट लिंक्स डाल रखे हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स एग्जाम्स एंड बाय, टेक केयर।